कभी कभी नींद सिर्फ आंखें बंद करने से नहीं आती है, वो तब आती है जब दिल किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां कोई शोर ना हो, कोई जल्द ना हो, बस शांति और खुद से मुलाकात। आज की कहानी तुम्हें ऐसी ही जगह लेकर जाएगी, एक रहस्यमय झील जहां लहर में नींद छुपी है। धीरे धीरे सांसें लो और कहानी शुरू होने दो। हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दूर कहीं झिंगुरों की आवाज़, आसमान में चांद पूरा गोल, जैसे किसी ने चांदी की थाली टांग दी हो। गांव के किनारे एक छोटा सा घर, उस घर में रहता था आरव, एक शांत सा सोचने वाला लड़का। आज उसकी आंखों में नींद नहीं है, वो खिड़की से बाहर देखता है जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। आरव, काश आज रात कोई जादुई हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे मन को शांत कर दे। और तभी एक हल्की सी घंटी बजती है, टुन टुन टुन। आरव चौंकता है, खिड़की के बाहर एक नीली रोशनी तैर रही थी। आरव बाहर आता है, रोशनी को धीरे धीरे आगे बढ़ती है जैसे उसे बुला रही हो। हवा और ठंडी हो जाती है, पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही हैं। हर कदम पर आवाज़ कम हो जाती है, जैसे दुनिया सोने लगी हो। आरव फुसफुसाते हुए बोलता है, तुम कौन हो? रोशनी जवाब नहीं देती है, बस आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद रोशनी उसे एक घने जंगल के बीच ले जाती है। जंगल में एक अजीब सी शांति, ना डर ना अंधेरा, बस एक मुलायम नीली सी चमक। जंगल खत्म होता है और सामने खुलता है एक विशाल, शांत, चमकता हुआ पानी का मैदान। ये नींद की झील है। झील की लहरें चांदनी को ऐसे पकड़ रही हैं जैसे किसी ने पानी पर चांदी बिखेर दी हो। आरव की सांसें धीमी हो जाती हैं, दिल हल्का होने लगता है। एक मधुर आवाज़ आती है, स्वागत है आरव। आरव उधर इसे धीरे धीरे देखता है। नील के किनारे बूढ़ी महिला खड़ी है, सफ़ेद बाल, शांत मुस्कुरान और आंखों में गहरी दया। वो है झील की रक्षक निशा। यह झील सिर्फ एक उन्हीं को दिखाई देती है जिन्हें सच में शांति की ज़रूरत होती। आरव, क्या यह झील नींद देती है? मुस्कुराई, नहीं, सुकून देती है। सुकून से नींद आती है। निशा आरव के झील के पास बैठने को कहती है। पानी की लहरें बहुत धीमी हैं, जैसे किसी ने समय धीमा कर दिया हो। हर लहर एक कहानी है, जो सुन ले उसका मन हल्का हो जाता है। आरव आंखें बंद करता है, उसे फिर फुसफुसाती है, थकान छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, आज की भाग दौड़ छोड़ दो, बस इस पल में रहो। आरव के कंधे ढीले हो जाते हैं, सांसें गहरी हो जाती हैं। झील उसे उसकी अपनी यादों में ले जाती है। बचपन की हंसी, माँ की गोद, बारिश में भीगना, पहली पतंग, पहली जीत और पहली हार। हर याद एक लहर बन जाती है और धीरे धीरे दूर चली जाती है। आरव महसूस करता है उसका मन हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारे उलझनें दूर कर दी हैं। धीरे धीरे निशा कहती है, अब झील तुम्हें अपनी सबसे गहरी लहर दिखाएगी। झील में एक चमक उठती है। पानी में आरव का चेहरा दिखता है, लेकिन वो थका हुआ नहीं दिखता है। वो शांत, खुश और हल्का दिखता है। निशा, यही असली हो तुम। दुनिया की आवाज़ें तुम्हें थका देती हैं, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा शांत रहना चाहता है। आरव की आंखें नम हो जाती हैं। वो पहली बार खुद को इतने साफ देख रहा है। धीरे धीरे झील की रोशनी कम होने लगी। निशा कहती है, अब लौटने का समय है।
लेकिन याद रखना, जब भी मन भारी लगे इस झील को याद कर लेना, यह हमेशा तुम्हारे भीतर है। नीली रोशनी फिर से प्रकट होती है और आरव को वापस गांव की तरफ ले जाती है। चलते चलते हवा मुलायम हो जाती है, आवाज़ें धीमी और दुनिया शांत हो जाती है। आरव अपने कमरे में लौटता है और खिड़की से वह चांद चमक रहा है, लेकिन अब उसका मन बिल्कुल शांत है। वो बिस्तर पर लेटता है, गहरी सांसें, शरीर ढीला, आंखें भरी, और जैसे ही आंखें बंद करता है उसे झील की लहरें सुनाई देती हैं। सो जाओ, आराम करो, तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम्हारी नींद आ रही है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आरव नींद में डूब जाता है। सो अब तुम भी अपनी सांसों को धीमी कर लो, कंधे ढीले करो, मन को शांत होने दो। झील की लहरों को तुम्हें बुला रही हैं। आराम करो, सब ठीक तुम्हारे पास ही है, और धीरे धीरे अपने सपनों की दुनिया में उतर जाओ। सो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।